यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार होगा तो याद रखिए एक दिन सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर उनका शरीर जवाब दे देता है। फिर वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता किसी को भी इस प्रकार से नहीं मिल पाता। सफलता का मार्ग कड़ी मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। तो चलिए इसी बात पर एक कहानी हो जाए। एक मूर्तिकार था जो अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जब वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगता और कहता कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों इतना मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ तुम मुझे मत मारो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो मूर्तिकार बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तुम बहुत पीड़ा में हो, लेकिन यदि तुमने आज इस दर्द को, इस तकलीफ़ को नहीं सहा तो फिर ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही यूं ही इसी जगह पर पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम यदि इसी प्रकार से रहोगे तो फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार जैसे ही अपने औजार उठाए, वो पत्थर फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि मेरी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है और ये तकलीफ़ मैं और ज़्यादा नहीं सह सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश करी कि ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो और थोड़ा सा और इस दर्द को सह लो। यदि तुमने आज इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा। फिर लोग दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे, फिर पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। अब मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर पर उसे एक और सुंदर पत्थर दिखाई पड़ा। फिर उसने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने अपनी छीनी और हथौड़ी का वार उस दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। उस दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने सब बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े ही समय के बाद उस पत्थर ने एक भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। फिर एक दिन उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना करवा दी गई। धीरे धीरे लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे, वहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और फिर देखते ही देखते वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। फिर दूर दूर से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते थे और एक दिन उस मंदिर में एक पत्थर लाया गया जो कोने में रख दिया गया और लोग आते, पूजा पाठ करते और उस पर नारियल फोड़ा जाता था। ये कोई और पत्थर नहीं था, ये वही पत्थर था जो दर्द नहीं सह सका था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिए कि अपने करियर की शुरुआत में अगर आप कोई काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द से, उस तकलीफ़ से गुजरना ही होगा
और उस दर्द और तकलीफ को सह कर ही आप मजबूत बनेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आपको उस पहले वाले पत्थर की तरह नहीं, उस दूसरे वाले पत्थर की तरह बनना है। मेहनत का फल और सफलता का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर इसे कुछ सीख मिली हो तो। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।